हेलो गाइस, मेरा नाम है सैफ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में। बाइनेंस के अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स होती है। ये सभी सेटिंग्स को ऑन करना भी ज़रूरी होता है और बाइनेंस के अंदर काफ़ी सारे पेमेंट मेथड भी ऐड किए जाते हैं, जैसे कि यूपीआई, पेटीएम, बैंक अकाउंट। इस तरीके के सभी पेमेंट मेथड को आज हम लोग ऐड करना भी सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हम बाइनेंस के अंदर P2P से यूएसजीटी बाय करेंगे आईएनआर के थ्रू। जी हाँ, यूएसजीटी बाय करेंगे बाइनेंस के अंदर अपने इंडियन रुपीस से, और फिर उस यूएसजीटी से हम ट्रेडिंग करना भी सीखेंगे। बाइनेंस के अंदर क्रिप्टो भी बाय करना सीखेंगे। आज मैं आपको ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे इस वीडियो में बात करता हूं। पहले हम लोग को अपने फ़ोन में ओपन करना है प्ले स्टोर। फिर हम लोगों को प्ले स्टोर में बाइनेंस ऐप को डाउनलोड करना है। इस तरह का शो करेगा आपको, यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं आप, अब यहाँ पर ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते वक्त यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, साइन अप का और लॉगिन का। जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ है वो लोग यहाँ पर से अपना साइन अप कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर आईडी पहले से क्रिएट है, तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप अपना ईमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं और फ़ोन नंबर से, लेकिन मैंने जो अपना बनाया था मैं इसको फ़ोन नंबर से लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है जो कि मुझे डालना होगा, तो मैंने गेट कोड पे क्लिक करा ईमेल के। ईमेल का कोड हो गया। अब हम लोग को फ़ोन का कोड डालना है, फ़ोन नंबर का। अब हम लोग को सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब हमारी आईडी यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है पूरी तरह से। अब आपको ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है। हम लोग का भी जो बाइनेंस ओपन हुआ है ये बाइनेंस लाइट ओपन हुआ है, लेकिन हम लोगों को बाइनेंस प्रो ओपन करना है। बाइनेंस प्रो में काफ़ी सारे सिस्टम हैं, जिसमें से काफ़ी सारी अच्छी तरह से नए पर्सन को भी समझ में आएगा, जो नए यूज़र होंगे उनको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोगों को बाइनेंस लाइट की जगह बाइनेंस प्रो पर जो ऑप्शन शो कर रहा है इसको ऑफ़ कर देना है। ये हम लोगों का बाइनेंस प्रो ओपन हो गया। तो अब हम लोग पहले कुछ सेटिंग को ऑन कर लेते हैं। तो हम लोगों को पहले प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर अब आपको शो कर रहा होगा पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड पे अब आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन होगा P2P पेमेंट मेथड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड, अगर आप चाहें तो आप पेटीएम, IMPS, UPI या फिर बैंक ट्रांसफ़र जो भी आप यूज़ करते हैं तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐड करूँगा अभी UPI। देखिए ऊपर नेम लिख कर आ गया है, मैं यहाँ पर अपनी UPI ऐड कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप नीचे अपना QR कोड भी ऐड कर सकते हैं,
लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप यहाँ पर अपनी सिर्फ यूपीआई आईडी भी ऐड कर दें तो भी आप इसमें अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपके फ़ोन नंबर पर एक और ओटीपी आएगा, आप सेंड कोड पे क्लिक करा जैसे मैंने। देख सकते हैं अब आप मेरा यहाँ पर यूपीआई का पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से अपना और भी अगर आप पेमेंट अकाउंट ऐड करना चाहें पेमेंट मेथड तो आप ऐड कर सकते हैं, पेटीएम या फिर यूपीआई या फिर बैंक अकाउंट अपना। अब हम लोग चलते हैं, कुछ और सेटिंग है उसको भी हम लोग ऑन कर लेते हैं। तो हम अपने प्रोफाइल के ही ऑप्शन पर ही रहना है और यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको कुछ अपनी आईडी में ऑन करना होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज ऑन है और मेरा ईमेल पर वेरीफाइड है, तो आपको ये दोनों ऑप्शन वेरीफाइड कर लेंगे तो भी आप इसमें से काफ़ी सारी ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, विड्रॉल, डिपॉजिट। और अगर आप चाहें तो आप बायोमेट्रिक, गूगल ऑथेंटिकेशन जैसे आप इसको भी वेरीफाइड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वर्क 2 चीज़ों से भी हो जा रहा है तो ये चीज़ बेटर है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर ऑन है, आप अपना भी इसको ऑन कर लीजिएगा। और फिर आप जब अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके प्रोफाइल में यहाँ पर वेरीफाइड का ऑप्शन शो करने लगेगा, और जब तक कि आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ पर अनवेरीफाइड शो करेगा। अब हम लोगों को जाना है वॉलेट के ऑप्शन पर। फिर ऊपर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, स्पोर्ट्स, फंडिंग। आप मेरे स्पोर्ट में देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यूएसडीटी दिखाऊं तो मेरे पास जो अभी यूएसडीटी हैं, $1 के भी यूएसडीटी नहीं है मेरे पास। आप अगर देखें तो $1 के भी यूएसडीटी मेरे पास नहीं है, 0.65 के हैं। तो हम लोग अभी यूएसडीटी बाय करेंगे P2P से। अब हम लोग को फंडिंग में जाना होगा और P2P के ऑप्शन पर क्लिक करना। अब हम लोग P2P के ऑप्शन पर आ गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे सेलर हैं, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे हैंगे ट्रेडिंग कैट। तो हर सेलर की अपनी अपनी कुछ लिमिट होती है, जैसे कि इनकी लिमिट हैगी 1 लाख से 1,03,000 अप्रॉक्स तक इनकी मैक्सिमम लिमिट है। इस तरीके से अगर हम सेकंड नंबर पे चेक करें तो इनकी जो लिमिट है 1 लाख से इनकी मिनिमम लिमिट है और इनकी मैक्सिमम लिमिट भी 1 लाख है। लेकिन हमें यहाँ पर बाय करना है 1000 का, तो यहाँ पर हम लोग नीचे जाएंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं जितना लिमिट का हम लोग को बाय करना है तो यहाँ पर हम लोग फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर पर यहाँ पर हमें 1000 अमाउंट का बाय करना है, तो मैंने यहाँ पर 1000 अमाउंट ऐड कर दिया। तो अब हमें 1000 अमाउंट का बाय करना है। यहाँ पर सारे सेलर आने लगे, जैसे कि आप फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं, तो इनका 1000 लिमिट है और इनकी मैक्सिमम लिमिट है 1412। और इनका पेमेंट मेथड जो है, एक्सेप्ट करने का जो इनका पेमेंट मेथड है वो हैगा यूपीआई के थ्रू और बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। सभी सेलर का अपना अलग अलग पेमेंट मेथड नंबर पे अगर आप देख रहे हैं इनका सिर्फ यूपीआई से है, और थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं यूपीआई फ़ोन पे से पेमेंट ले रहे हैं, जैसे कि ये यूपीआई से पेमेंट ले रहे हैं। अगर आपने इनके फ़ोन पे पेमेंट कर दिया और इन्होंने लिखा हुआ है गूगल पे, तो आपका पेमेंट थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। फिर जो सेलर होता है वो आपको रिलीज़ नहीं करेगा, मतलब वो अपना यूएसडीटी या फिर जो भी आप बाय कर रहे होंगे वो फिर रिलीज़ नहीं करेगा अपने साइट से, फिर वो आपके अकाउंट में शो नहीं करेगा। ये फर्स्ट नंबर पे जो शो कर रहे हैं, अब हम इनसे अपना बाय कर लेते हैं। यहाँ पर अपना अमाउंट फिल करेंगे। आप देख सकते हैं 1000 के अमाउंट में ये मुझे 11.82 यूएसडीटी देंगे। और यहाँ पर हम सेलर से चैट पर भी बात भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पेमेंट मेथड पर। पेमेंट मेथड हमें इनके गूगल पे पे पेमेंट करना है, क्योंकि इनके पास जो पेमेंट मेथड ऐड करके रखा है इन्होंने अपने अकाउंट पे वो सिर्फ गूगल पे है।
तो हम इनके गूगल पे पेमेंट करेंगे। तो हम इनका पहले फ़ोन नंबर कॉपी कर लेते हैं। फ़ोन नंबर मैंने कॉपी कर लिया अपने गूगल पे पर। ये यहाँ पर इनका नाम शो कर रहा है पंकज कुमार। अगर मैं बाइनेंस में देखूँ तो यहाँ पर इनका नेम शो कर रहा है पंकज कुमार। तो मैं इनको 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जैसे ही हम लोग इनको अपना पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद हमको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेलर के पास सेंड कर देना है। और जैसे ही हमारा पेमेंट क्लियर हो जाता है अपनी साइड से, तो यहाँ पर नोटिफाई हम लोग को सेलर को करना होता है। नीचे यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर। अब हम लोग सेलर की चैट पर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो हम लोगों ने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट हम सेंड कर देते हैं इनको। अगर सेलर ऑनलाइन नहीं है, वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आप उनके दिए हुए नंबर पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं और फिर वो जल्दी आपको रिलीज़ कर देंगे। सेलर ने यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है और ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। तो हम इनको पॉजिटिव का फीडबैक दे देते हैं। अब जो सेलर ने हमको ट्रांसफ़र किए हैं वो हमारे फंडिंग के वॉलेट में शो करेंगे। जैसे कि हम लोग अब फंडिंग के वॉलेट पर आ गए हैं, तो यहाँ पर अब आप इसको रिफ़्रेश करिए एक बार। तो 11.82 USDT यहाँ पर आ चुके हैं हमारे वॉलेट में। तो अब हमें इसको पहले अपने स्पॉट के वॉलेट में ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि अब हम लोगों को इस USDT से बाइनेंस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं और हम इससे काफ़ी सारी क्रिप्टो भी बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें इसको ट्रांसफ़र करना होगा स्पॉट के वॉलेट में। तो यहाँ पर उन्होंने ट्रांसफ़र पर क्लिक किया और फ्रॉम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट, और नीचे BTC का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर हम लोग USDT कर देंगे और हम लोगों को जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो हम यहाँ से स्पॉट के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर से 1 USDT भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से पूरा मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर लेंगे। विद इन सेकेंड ये हमारा फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं पहले मेरे पास एक भी USDT नहीं था, 0.05 अप्रॉक्स कुछ USDT थे, लेकिन अब मेरे पास टोटल 12.34 USDT हो चुके हैं। अब हम लोगों को इस USDT से कैसे काफ़ी सारे कॉइन ख़रीदे जाएं, तो हम लोगों को अब मार्केट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर स्पॉट के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी कॉइन बाय करना है तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर आप ऊपर सर्च करके कोई भी कॉइन जो आपको बाय करना है आप यहाँ से सर्च करके ला सकते हैं। जैसे कि अब मुझे बाय करना है, मैं आपको BTC बाय करके दिखाता हूँ। BTC के ऑप्शन पर हम लोग आ गए और नीचे लिखा है बाय सेल, मैंने बाय पर क्लिक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक BTC का अमाउंट हैगा वो हैगा $24,008 का। आप यहाँ से BTC बाय करना चाहें तो आप यहाँ पर BTC का अमाउंट बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 BTC पर क्लिक करा तो ये अमाउंट यहाँ पर आ गया नीचे। अगर हम लोग 2 BTC पर क्लिक करेंगे तो अमाउंट अपने आप नीचे शो करेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर अगर अमाउंट फिल करेंगे तो ऊपर BTC शो करेंगे। तो यहाँ पर आप सिर्फ $10 से ही BTC बाय कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई भी क्रिप्टो अगर बाय करना चाहें बाइनेंस के अंदर तो आप $10 से बाय कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ बाय करके, मैं यहाँ पर 11 फिल कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं BTC की वैल्यू बहुत जल्दी अप डाउन शो हो रही है, जिसकी वजह से अगर हम $10 फिल करते हैं तो वो हमारा अमाउंट कम हो जाता है। तो हम यहाँ पर $11 फिल कर देते हैं हम, और यहाँ पर बाय BTC, ये हमारा ऑर्डर लग गया है। यहाँ पर ऑर्डर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को अपने वॉलेट के ऑप्शन पे जाना है। वॉलेट के ऑप्शन पर आए और हम लोग स्पॉट में देख सकते हैं जो भी हम लोगों ने BTC बाय किया था 10.85 का, तो यहाँ पर हमारा BTC आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई और भी कॉइन बाय करना चाहें तो हम लोगों को मार्केट के ऑप्शन पर जाना है और ऊपर अपने कॉइन को सर्च करना है, और हम सभी तरह के कॉइन को बाय कर सकते हैं यहाँ से ओनली $10 से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक के साथ।